Hello friends, I hope you all are doing well. So today I am here in front of you with another topic जहाँ हम बात करने वाले हैं मेरी मेंटल हेल्थ मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। सो आप सब लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ मेंटल हेल्थ को लेकर मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए एक वीडियो बनाइए। सो फॉर दिस रीज़न आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जहाँ तक बात है मेंटल हेल्थ की, तो साइकोलॉजी में आई पर्सनली बिलीव कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ लोगों के अंदर क्यों आ रहे हैं, इसकी रूट कॉज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रूट कॉज को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, आई एम सॉरी दैट नोबडी वुड बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ को लेके। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं जो भी बात करूंगी मैं बिल्कुल लॉजिकली और क्लियर बात करूंगी। मैं साइकोलॉजिकली और फिलॉसफी आप सबके सामने कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ। आई बिलीव इन साइंस एंड साइंटिफिकली आई बिलीव दैट वी आर होल वन पर्सनैलिटी। हम अपनी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी होते हैं। तो जब हम अपनी कंप्लीट पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट होने की बजाय को डिपेंडेंसी की वैल्यूज़ में जाने लगते हैं कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ लाइफ को लेके, तब हमारे मेंटल क्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। तो वो को डिपेंडेंसी वैल्यूज़ क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट अस लुक एट ऑन द बोर्ड। को डिपेंडेंसी वैल्यू क्या रहती है? जब हम को डिपेंडेंट रहते हैं फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली और इमोशनली, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद अगर हम अब भी को डिपेंडेंट हैं इन चीज़ों को लेकर किसी और पार्टी पे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स या पार्टनर ही क्यों ना है, हमको मेंटल क्लैशेस आएंगे ही आएंगे। दिस इज़ द रीज़न व्हेन पीपल आर नॉट सेल्फ कनेक्टेड दे स्टार्ट कनेक्टिंग विद अदर पीपल अराउंड दैम, एंड दिस इज़ हाउ, जब वो सामने वाला उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, जो कि लॉजिकली फिट भी नहीं है। यार, आपकी उम्मीदों पे दूसरा क्यों खरा उतरेगा अगर आप अपनी खुद की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हो तो। सो अगर आप ह्यूमन की बात करें, द ह्यूमन जर्नी वॉज मोर to be self connected rather to be socially connected or to connected with other person। हमारी लाइफ में हमको सबके सहयोग के साथ आगे बढ़ना है। सहयोग उनकी मर्जी का होता है, ना कि अपनी मर्जी का। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम सामने वाले से अपनी मर्जी का काम कराएं, वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आइडियाज़ उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, और दिस इज़ हाउ वो मेंटली वीक होते जाते हैं। तो को डिपेंडेंसी एक ऐसा इशू है जिसको लेकर हमारे समाज में आज भी बहुत ज़्यादा मिथ है कि यस, वाइफ है हस्बैंड पे को डिपेंडेंट है हर एक चीज़ के लिए, बच्चे हैं पेरेंट्स पे को डिपेंडेंट है हर एक चीज़ के लिए, एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर पे। तो वो क्या है, मैं मानती हूँ ये सहयोग है। सहयोग और को डिपेंडेंसी में बहुत फ़र्क होता है। So if you really want to be mentally strong person, what you all need to do, you need to work on all aspects of your life by your own. When you are going to take responsibility financially, you are going to become independent. Mentally, you are going to become independent. Physically, socially, emotionally, financially means you have your own earnings. This is how you will respect yourself and the other person will respect you. Mentally, you are taking responsibility of your thoughts, your ideas. Your thoughts, your ideas is yours only. वो उनके अप्रूवल के लिए जब हम लोगों से हेल्प मांगने लगते हैं, लोगों को के साथ ओवर शेयर करने लगते हैं चीज़ों को लेके, और जब लोग हमारे साथ एग्री नहीं होते तो हमको मेंटल क्लैशेस आने लगते हैं। लोगों का एग्री ना होना इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल। They are not bound to follow your thought pattern. They would have or they could have some different sort of thinking on the same topic which you are discussing. तो एक ही चीज़ पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, and that is pretty much natural. You need to accept that rather than to have the mental conflicts कि कोई मुझे सुनता नहीं है, समझता नहीं है। You need to accept that people could have different views. Even in the family members could have the different views on a same topic. Okay, another is physically,
एब्सोल्युटली यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ। हमारे समाज में पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चे उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाएं, कोई तबीयत उनकी ख़राब है तो वो उनका टेक केयर करे, वो अपनी हेल्थ का, अपने खान पीन का बिल्कुल शुरू से ध्यान रखते नहीं हैं और वो इसी तरीके की लर्निंग आगे आने वाली जनरेशन में पास ऑन कर देते हैं। कुछ भी खाना, किसी भी समय पर खाना एब्सोल्युटली इज़, यू नो, आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ दिस बट आई एम ऑल्सो नॉट इन अ फेवर ऑफ दिस। मैं अगेंस्ट नहीं तो फेवर में भी नहीं हूँ। यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी एज पर, किसी भी एज पर कौन कौन सी चीज़ें आपको रखनी है, कौन सी छोड़नी है। ये एक प्रोसेस है। ह्यूमन जर्नी इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड देन रीलर्निंग। ह्यूमन जर्नी इज़ नॉट अ प्रोसेस कि एक टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपके लिए लाभदायक थी ज़रूरी नहीं है कि सारी ज़िंदगी वो रहेगी। तो हमें एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें कब किन चीज़ों को छोड़ना है, कब नई चीज़ों को अपनाना है। टाइम के साथ साथ वी नीड टू बी अपडेटेड। अब तो सारी चीज़ें अपडेटेड हो गई हैं यार। अनदर इज़ सोशली भी अगर हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर या लोगों के ऊपर हर एक चीज़ के अप्रूवल के लिए डिपेंडेंट हैं, ऑनेस्टली पीपल could have the different views. They might not get agree with you, and it is pretty much natural. You need to accept that you have the different views because your surrounding, your learning, your programming is different. Another person is programmed in a different scenario. ओके तो अगर लोगों को ये समझ में आने लग जाएगा कि आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी लर्निंग कुछ और है, दूसरों की लर्निंग कुछ और है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मिडिल वे इन बिटवीन दैट, मेंटल क्लैशेस कम हो जाएंगे। लोग ब्लेम गेम खेलना कम कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने कम कर देंगे। पीपल विल स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस, देयर थॉट्स, देयर आइडियाज, देयर वर्ड्स, and unless or until people are not going to do these kind of things, they are not going to have the mental clarity and they would not be able to find out the solution of all their mental problems. Okay, emotionally also we need to be emotionally intelligent. Emotions are nothing but just the chemical release of your body. आपकी बॉडी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है अलग अलग टाइम पे, उसकी नीड के हिसाब से अलग अलग केमिकल आपकी बॉडी से रिलीज होता है। आई डोंट बिलीव इन इमोशंस। इमोशंस ज़िंदगी को नहीं चलाते, इमोशन प्लस इंटेलिजेंस ये ज़िंदगी को चलाती है। सो पीपल नीड टू बी इमोशनली अवेयर, दे नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स विच are the causes of making people mentally sick, mental clashes, उनकी लाइफ में आने वाले clashes, उनकी of course जो mindset है, mind is a controller of your actions. It is the if I say the mentor who is giving you command all the time to take some certain actions, तो mind clarity, mind के लिए mental awareness होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको खुद से connect होना है। self awareness और selfishness, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फिशनेस पे हम अगली आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप इफ़ यू पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। अगर आप इनमें से कहीं पर भी इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंडेंट है, 100% अगर वो इंसान आपसे एग्री नहीं होगा, आपको मेंटल क्लैशेस आएंगे। स्टार्ट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल योर एरियाज ऑफ योर लाइफ एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर थिंग्स। Thank you so much for watching the video, and if you find this video useful, don't forget to share it with your family and friends, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.